नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ रचना सिंह और आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान। नमस्कार, मैं भावना प्रियदर्शनी डीडी बिहार के कार्यक्रम बिहार बिहान में आप सभी का स्वागत करती हूं। हाँ जी, तो सुबह की शुरुआत हो गई है, मॉनसून का आगाज़ हो गया है, बारिश हो रही है लगातार और ऐसे में जिस चीज़ से आपको बच कर रहना है वो है डेंगू। जी हाँ, डेंगू के मच्छर जो हैं वो लगातार पनप रहे हैं और आपको ये भी बता दूं कि जैसे ही बारिश का मौसम आता है डेंगू के मच्छर पनपने शुरू हो जाते हैं और ख़ास बात ये है कि ये साफ़ पानी में पनपते हैं, यानी घर के आसपास अगर आप सफाई नहीं रखेंगे तो आप खतरे से बच नहीं सकते हैं, है ना भावना? बिल्कुल रचना, आपने सही कहा। और इस पे लोगों को एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर किसी तरह का सिम्टम अगर उनमें देखा जाता है, पाया जाता है, जैसे हाई फीवर हो, रैशेज़ हो और जॉइंट पेन, मसल पेन हो, तो ऐसे में तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें और ख़ासकर आराम करें और जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। जी हाँ, तो आप ऐसे ही स्वस्थ और मस्त रहिए और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के सुविचार के साथ। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। हाँ क्या जी, रचना? हाँ जी, बिल्कुल। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और एक बहुत अच्छे विचारक ने एक बहुत अच्छी बात कही है। बात ये कही है कि विदाउट म्यूजिक लाइफ वुड बी अ मिस्टेक, यानी जहाँ म्यूजिक नहीं है वहाँ गलती है। ये आप समझ लीजिए। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये बात कि कहते हैं ना कि हम इस गलती से बचना चाहते हैं और हम कोई गलती नहीं करना चाहते, यानी विदाउट मिस्टेक हम म्यूजिक के साथ ही आज कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहते हैं ना भावना? बिल्कुल। और रचना, एक बात मैं बता दूं कि ये कहते हैं ना कि वेयर वर्ड्स फेल म्यूजिक स्पीक्स। तो म्यूजिक का जो है वो इंसान से खास जुड़ाव है, बीट सैड मूड और हैप्पी मूड आप म्यूजिक के साथ रिलेट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो म्यूजिक के साथ इस रिलेशनशिप को हम आगे बढ़ाएंगे और मिलवाएंगे आपको आज अपने गेस्ट से, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक वीडियो क्लिप। मिलिए करिश्मा पांडे से, बनारस की एक प्रतिभाशाली लोक गायिका जो अपनी मधुर आवाज और संगीतमय कौशल के लिए जानी जाती हैं और अब मुंबई में प्लेबैक सिंगिंग और एक्टिंग कर रही हैं। उन्होंने अपने लोक गीतों से स्थानीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। उनकी गायकी में बनारसी संगीत की मिठास और आधुनिकता का एक अनूठा संगम देखने को मिलता है, जिससे वे संगीत प्रेमियों के बीच एक लोकप्रिय चेहरा बन गई है। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। बिहार बिहार। तो कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं उनसे जो बहुत ख़ास हैं, बहुत स्पेशल हैं, बहुत यंग हैं, बहुत कैरिस्मेटिक हैं, मैं ऐसा कहना चाहूँगी। उनका नाम है करिश्मा पांडे। जैसा कि आपको वीडियो क्लिप के माध्यम से पता चल ही गया होगा, वो सिंगर हैं और बहुत अच्छा गाती हैं। मेरी मानिए तो बहुत कमाल गाती हैं और आज इनसे मिलकर हमें बहुत मज़ा आने वाला है। तो करिश्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हेलो करिश्मा, बहुत बहुत स्वागत है बिहार बिहान के कार्यक्रम में। तो करिश्मा से तो हमने मुलाकात कर ली, साथ ही आपको हम मिलवा देते हैं उनसे जिनके साथ करिश्मा जो है वो संगत करने वाली हैं। तो तबला पे हैं हमारे साथ अभिषेक शुक्ला जी। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। साथ ही कीबोर्ड पर हैं सुभाष चंद्र मिश्रा जी। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो भाई, कार्यक्रम की शुरुआत की बात जब हो रही है, तो कार्यक्रम का आगाज जब होगा तो सुबह का वक्त है, अगर एक भजन से शुरुआत हो जाए कार्यक्रम का तो भाई मज़ा आने वाला है। तो भजन से शुरू करते हैं करिश्मा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम शंकर, करते हो तुम शंकर, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से
सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज़ की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज़ की कमी है। मुझे और अब किसी की दरकार भी नहीं है, मुझे और अब किसी की दरकार भी नहीं है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जी हाँ, तो मेरा आपकी कृपा से सारा काम हो रहा है। और ईश्वर का नाम जब हम लेते हैं तो कहते हैं कि सब कुछ की शुरुआत ही बहुत शुभ और बहुत अच्छी हो जाती है। तो करिश्मा, हम आपसे भी जानना चाहते हैं कि आपकी ये शुभ शुरुआत कब से हुई और ये म्यूज़िक में करियर आपने कैसे बनाने की सोची, कहाँ से आप हैं, कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को प्रणाम करती हूँ और यहाँ पे सभी जितने आर्टिस्ट बैठे हैं सभी को प्रणाम करती हूँ। और मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था 2017 से। एक्चुअली मैं रहती हूँ बॉम्बे, बट मैं बनारस की रहने वाली हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें मैंने फेस करके आगे बढ़ा और बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे दर्शकों का, जिनके आशीर्वाद से मैं आज यहाँ पे बैठी हूँ और बहुत प्यारा आशीर्वाद मिलता है आप सभी से। और आपको क्या ही बताना चाहिए, मतलब जो स्ट्रगल लाइफ होती है ना अर्चना जी, वो काफ़ी कठिनाई से होती है। अगर आप किसी चीज़ के लिए अच्छा करना चाहेंगे तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनतें हैं। तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ों से मैंने ऐसा आगे बढ़ने का अपना रास्ता बनाया और बस महादेव का नाम लिया, आगे निकल गई। जी हाँ, तो आप महादेव की नगरी से भी हैं और आप पर उनकी कृपा भी है, जो कि आपकी आवाज़ से भी पता चल रहा है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि क्यों म्यूज़िक की तरफ आपने आने की सोची? क्या फैमिली बैकग्राउंड है म्यूज़िक की तरफ, या ये आपका अपना खुद का इंटरेस्ट था इस तरफ आने का? म्यूज़िक जो एक सुकून है, मतलब ऐसा संगीत समझते हैं ना कि मतलब मेरे पूरे फैमिली में कोई नहीं गाता है। अच्छा। बट मैंने अपना जर्नी इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मुझे म्यूज़िक से इतना लगाव है अर्चना जी,
इतना ज़्यादा कि मैं इसके बगैर कभी रह ही नहीं सकती। और ऐसे ही करके मेरे फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और अभी भी करते हैं, आगे भी करेंगे। उनके सपोर्ट से मैं आज यहाँ पे हूँ और खूब आगे बढ़ती हूँ, खूब नाम कमाती हूँ। तो ये बहुत एक आपने ज़रूरी बात कही कि फैमिली का सपोर्ट है, क्योंकि म्यूज़िक एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें इतना स्ट्रगल है कि कोई पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि उनका बच्चा उस तरफ जाए, और ख़ास करके लड़कियों को तो लोग बिल्कुल ही नहीं जाने देना चाहते हैं। और एक बेसिक परसेप्शन जो सालों से जो बना हुआ है वो अभी भी उसी तरीके से है। तो क्या परिवार में किसी तरीके की कोई जद्दोजहद, कोई लड़ाई, कोई ठना ठनी कुछ हुई? पहले स्टार्टिंग में तो काफ़ी ज़्यादा मैंने फेस किया अपने परिवार का। पापा थे मेरे, पिताजी, मम्मी थी, तो थोड़ा बहुत ऐसा होता था कि बेटा अभी संगीत तुम्हारे मतलब होता है ना कि अभी तुम इस काबिल नहीं हो तो अभी तुम पढ़ाई करो। तो मैं बोलती थी यार कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। तो काफ़ी लोग को मैंने फेस किया अपने लाइफ में, अभी भी करती हूँ। बट मेरी फैमिली का इतना सपोर्ट है ना अर्चना जी कि फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि दुनिया वाले क्या कहते हैं, मेरे लिए यही बस बहुत है। सही बात है, सबसे बड़ी बात है कि परिवार का जब सपोर्ट आपके साथ होता है तो आप कुछ फिर आप किसी से भी लड़ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले हम चाहते हैं कि आप हमें कुछ सुनाएं, चूंकि सावन का महीना शुरू हो गया है। तो अगर आप कोई कजरी सुना दे तो मजा आ जाएगा। एकदम, ऑफ कोर्स। किसे जिया पे लोटे काला नाग हो कचौड़ी गली सोने कैला बलमू, से जिया पे लोटे काला नाग हो कचौड़ी गली सोने कैला बलमू, सोने कैला बलमू हो, सोने कैला बलमू, सोने कैला बलमू हो, सोने कैला बलमू, मिर्जापुर कैला गुले जार हो कचौड़ी गली सोने कैला बलमू, मिर्जापुर कैला गुले जार हो कचौड़ी गली सोने कैला बलमू। एही मिर्जापुरिया से उड़िला जहाजिया, एही मिर्जापुरिया से उड़िला जहाजिया, उड़िला जहाजिया हो रामा, उड़िला जहाजिया, सैया चल गईले रंगून हो कचौड़ी गली सुन कैला बलमू, सैया चल गईले रंगून हो कचौड़ी गली सुन कैला बलमू, पनवा से पातरी भैली तोरी धनिया, भैली तोरी धनिया हो रामा, भैली तोरी धनिया, देहिया गलीला जैसे नून हो कचौड़ी गली सुन कैला बलमू, देहिया गलीला जैसे नून हो कचौड़ी गली सुन कैला बलमू, सेजिया पे लोटे काला नाग हो कचौड़ी गली सुन कैला बलमू, सेजिया पे लोटे काला नाग हो कचौड़ी गली सुन कैला बलमू, सेजिया पे लोटे काला नाग हो कचौड़ी गली सुन कैला बलमू। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रस्तुति। तो करिश्मा, मैं पहले आपको बता दूं कि आप बेहद प्यारा गाती हैं और जब आप ये गाती हैं ना तो ये जो स्माइल के साथ और एंजॉय करते हुए जो गाती हैं ना, ये खास खूबसूरती ऐड करता है आपके गाने में। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपने इतना प्यारा म्यूज़िक किन से सीखा है, आपके गुरु कौन है?
अब मेरे गुरुजी हैं नरेंद्र झा जी, जिनको मैं अभी भी अपना गुरु मानती हूँ और मैं जब भी बनारस जाती हूँ उनके पास ज़रूर जाती हूँ सीखने के लिए। अभी तो फ़िलहाल इतना व्यस्तता रहता है कि प्रोग्राम शोज़ इधर उधर जाना, स्टूडियो, तो अभी जा नहीं पा रही हूँ। बट मेरे गुरुजी यही कहते हैं कि बेटा इतना मेहनत करो, इतना अच्छा गाओ कि कोई हो ना ऐसा, इतना तरक्की करो कि जीवन में सोचो ही मत कि पीछे क्या है, बस आगे बढ़ते जाओ। तो मेरे गुरुजी का बहुत आशीर्वाद है और मैं हमेशा उनके शरण में रहना चाहती हूँ और तहे दिल से शुक्रिया मेरे गुरुजी का, जिनके आशीर्वाद से मैं यहाँ पे हूँ। बिल्कुल, तो ईश्वर की कृपा और गुरु की कृपा, दोनों कृपा अगर किसी पर हो जाए तो फिर उसका तो करियर और उसकी तो ज़िंदगी जो है, लाइफ जो है, वो तो बन ही जाती है। तो चूंकि अभी आपने इतना सुंदर कजरी हमें सुनाया, एक और कजरी सुने? हाँ, एक और सुना सुनते दीजिए हैं हमारे दर्शकों को। बिल्कुल। हो पिया मेहंदी लिया दा मोती झील से, जाई के साइकिल से ना। हो पिया मेहंदी लिया दा मोती झील से, जाके साइकिल से ना। पिया मेहंदी लिया दा मोती झील से, जाके साइकिल से ना। पिसवाई पहले मेहंदी लियाई, जाके ननद से पिसवाई। हमरे हथवा पे लगा दी काटा कील से, जाके साइकिल से ना। पिया मेहंदी लिया दा मोती झील से, जाके साइकिल से ना। बेहद प्यारा सुनाया आपने गीत। और इसी के साथ हम आपसे आगे ये जानना चाहेंगे कि कोई अगर यूथ म्यूज़िक में अपना करियर बनाना चाहता है तो उसको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? और ख़ासकर क्योंकि आप एक सिंगर खुद हैं, आपके कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगे कि आप किस तरह का म्यूज़िक अब आगे और चाहती हैं, तो ऐसे में आप यूथ से क्या एक्सपेक्ट करती हैं, उनको क्या सलाह देना चाहती हैं? मैं सलाह यही देना चाहती हूँ कि पहले आप लोग खूब अच्छा सीखिए म्यूज़िक। हमारा जो क्लासिकल म्यूज़िक है वो बहुत आने वाले टाइम में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि धीरे धीरे उसका ही ज़माना आ रहा है। अब जैसे लोग बदल रहे हैं, अब उसका ज़माना ही आएगा। तो आप सब ज़रूर सीखिए और मन लगा के सीखिए, फिर आइए संगीत में और खूब नाम कमाइए, खूब आगे बढ़िए। बिल्कुल। तो करिश्मा, हम यहाँ जानना चाहते हैं, चूँकि अभी आपने क्लासिकल म्यूज़िक की बात की और बहुत ज़रूरी है इस पर बात करना, क्योंकि जब भी कोई म्यूज़िक सीखना चाहता है, कोई नया युवा है, तो चूंकि वो प्लेबैक सिंगर्स को सुनता है और फिल्मी म्यूज़िक बहुत सुनता है या लाइट म्यूज़िक बहुत सुनता है, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो उस तरफ है। तो उसे लगता है कि सीधे किसी गाने का कवर गा लिया, या अगर अच्छा गाते हैं, आवाज़ अच्छी है, सुरीली है, तो कुछ गा लिया। सीखने से लोग बहुत बचना चाहते हैं, और वो भी ख़ास करके मैं अगर बात करूँ तो क्लासिकल म्यूज़िक की। तो ये ज़रूर बताइए हमारे दर्शकों को और उनको भी, जो नए लोग हैं जो सीखना चाहते हैं और जो इसमें करियर बनाना चाहते हैं, कि क्यों क्लासिकल म्यूज़िक इतना इम्पॉर्टेंट है, उसका बेस होना क्यों ज़रूरी है। देखिए, क्लासिकल म्यूज़िक इसलिए ज़रूरी है, जैसे एक पेड़ होता है ना, उसमें लोग पानी डालते हैं कि वो आगे जाके बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ग्रीन कलर का खिलेगा। तो वैसे क्लासिकल म्यूज़िक, आप अपने गले को जितना तैयार करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना रियाज करेंगे, वो उतना ही बेहतर होते जाता है। और क्लासिकल का कोई अंत नहीं है, आप जीवन भर सीख सकते हैं और जीवन भर अपने गुरु से ज्ञान ले सकते हैं। तो क्लासिकल म्यूज़िक सीखना बहुत ज़रूरी है संगीत के लिए, और आप सब ज़रूर सीखिए और ज़रूर इसमें अपना कामयाबी का संपर्क करिए। तो क्या लाइट म्यूज़िक भी सीख करके हम इस तरफ करियर बना सकते हैं, कि बेस के लिए हमें क्लासिकल म्यूज़िक की ज़रूरत पड़ेगी, ये ज़रूर बताइए। देखिए, लाइव म्यूज़िक भी ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि आजकल का जो दर्शक हैं वो लाइव म्यूज़िक भी बहुत पसंद कर रहे हैं। तो जैसे क्लासिकल है कि आप सीख रहे हैं,
क्लासिकल का एक अलग जगह है, लाइव म्यूजिक का एक अलग जगह है। आप क्लासिकल उस जगह सुना सकते हैं जहाँ पे बहुत शिक्षित लोग बैठे हैं, और लाइट म्यूजिक आप वहाँ सुनाएंगे जहाँ पे दर्शकों लोग बैठे हैं। तो दोनों ही मैनेज करके चलना ये बहुत बड़ी बात है। तो एक और बात हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप चूंकि कई भाषाओं में गाती हैं, आप हिंदी में गाती हैं, भोजपुरी अभी आप सुना रही थी, मैथिली में भी गाती हैं, तो मैथिली में अगर आप हमें कुछ सुनाना चाहें बिल्कुल। हमारे दर्शकों को तो ज़रूर सुनाइए। क्योंकि मैं पटना के दूरदर्शन डीडी नेशनल पे बैठी हूँ, तो यहाँ के लोग इतना मैथिली पसंद करते हैं अर्चना जी। बिल्कुल। मतलब मुझे लगता है कि मैं बिहार में जितने भी शोज़ की हूँ ना, अगर वहाँ मैथिली ना गाऊँ तो माहौल नहीं बनता वहाँ पे। तो मैं मैथिली ज़रूर सुनाना चाहूँगी आप सभी को। और जो मैं गीत गाने जा रही हूँ मैथिली, ये मेरा यूट्यूब पर भी पड़ा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, तो आप सब ज़रूर सुनिएगा। कि आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। शीश मणि मौरिया कुंडली शोभे कनवा, शीश मणि मौरिया कुंडली शोभे कनवा, कारी कारी कजरारी जुलुमी नयनवा, लाली लाली चंदनीन के भाल सखिया शोभे, लाली लाली चंदनीन के भाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। शावल शावल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे, अखिया न देखली सुनल रही कान ही, गोरे गोरे सावल सावल जोड़िया जहान रे, अखिया न देखली सुनल रही कान ही, जुग जुग जीवे जोड़ा जोड़ी सखिया, जुग जुग जीवे जोड़ा जोड़ी सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल 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 सखिया।
बहुत खूबसूरत गाया आपने फिर से। और ये जब मैथिली सॉन्ग, खासकर जब आप मिथिला रीजन से बिलोंग करते हो और ये गाना गा रहे हो तो लोग काफी खुश हो जाते हैं। और मुझे लगता है पूरे बिहार के लोग खुश हो गए होंगे। हाँ, बिल्कुल। अंग प्रदेश वाले भी खुश हो गए होंगे और मगही क्षेत्र वाले भी खुश हो गए होंगे, सब खुश हो गए होंगे। बिल्कुल। और खासकर जब मैं मिथिला रीजन से बिलोंग करती हूँ, तो ऐसे में ये गाना तो एक काइंड ऑफ फेवरेट है हमारा। तो बहुत बहुत धन्यवाद गाना सुनाने के लिए। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि स्पेशल मोमेंट्स जो हैं वो क्या है, ये जानना चाहती हैं भावना, क्योंकि भावना के दिमाग में ये चीज़ काफ़ी टाइम से चल रहा है कि आप अपने लाइफ का कोई स्पेशल मोमेंट जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें। ऐसा तो मेरे लाइफ में हमेशा होता रहता है, बट जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो मोमेंट का ये था कि मैं जब मनोज तिवारी जी के साथ अपना लाइफ शो शेयर की थी, तो मुझे मतलब काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई थी कि चलो मैं मेहनत कर रही हूँ तो उसका सफलता मुझे मिल रहा है। तो अक्सर मैं उनके साथ लाइव परफॉर्मेंस करती हूँ और उनका बहुत सपोर्ट रहता है मेरे ऊपर। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समझ आती है कि हाँ भाई अच्छा हो रहा है। बिल्कुल। और बड़े कलाकार के साथ जब आप स्टेज शेयर करते हैं तो आई एम श्योर आपके वो लिए खुद में भी एक खुशी लगता है हाँ, कि वो एक अलग मोमेंट होता है, लगता है कि हम कहीं पहुंच रहे हैं और शायद सही दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो करिश्मा, एक बड़ा सवाल है आपसे, अब मैं ये जानना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से इस बात को एड्रेस किया जाना और ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है, ख़ास करके वो ये कि भोजपुरी में अश्लीलता का जो मसला है उस पर मैं आपकी टिप्पणी ज़रूर जानना चाहती हूँ। चूँकि आप लोक गायिका भी हैं और आप प्लेबैक सिंगिंग में भी हैं, तो क्या है भोजपुरी की अभी की स्थिति और उसमें अश्लीलता को आप किस तरीके से एड्रेस करती हैं? अश्लीलता के बारे में यही कहना चाहूँगी कि आप लोग से जितना होता है हमारे भोजपुरी भाषा को एक अच्छे लेवल पे ले जाएं, क्योंकि जितने भी पीछे के कलाकार हैं, आदरणीय रवि किशन जी, मनोज तिवारी जी और शारदा जी, मालिनी जी, कल्पना जी, जितने भी लोग हैं उस चीज़ को बहुत संभाल के, हम लोग के भिखारी ठाकुर जी जो बहुत फेमस है बिहार के, वो बहुत संभाल के गाएं और इस परंपरा को बहुत आगे बढ़ाएं। तो मैं यही चाहूँगी, सबसे मेरा अनुरोध है हाथ जोड़ के कि आप लोग प्लीज़ अश्लीलता ना गाएं, ना लोग को गाने दें और हमारे भोजपुरी भाषा को एक ऐसे लेवल पे ले जाएं कि देखिए भोजपुरी को तो वैसे भी लोग पसंद करता है, ऐसी बात नहीं है, बट अभी के जनरेशन में ना रचना जी ऐसा हो गया कि कहीं बताने में भी थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है कि इतने लोग फैला दिए ना अश्लीलता को कि कहीं पे क्योंकि वही गाने सुन के वो जो अच्छे कलाकार हैं ना उनको भी लोग गलत वे में ले जाते हैं कि अरे ये तो ऐसा ही गाती होंगी, और उनके दिमाग में होता है कि भोजपुरी से यानी कि वल्गैरिटी। एकदम। तो चूंकि अभी आप ये सारी बातें कह रही थी, उसमें आपने जिक्र किया शारदा जी का, मालिनी अवस्थी जी का, कल्पना जी का, तो अगर उनका ही कुछ अगर आप सुनाना चाहें तो आप जरूर सुनाइए हमारे दर्शकों को। पटना से वैदा बुलाईदा हो नजीरा गईली गुइया, पटना से वैदा बुलाईदा हो नजीरा गईली गुइया, नजरा गईली गुइया, नजरा गईली गुइया, नजरा गईली गुइया। पटना से वैदा बुलाईदा हो नजीरा गईली गुइया, पटना से वैदा बुलाईदा हो नजीरा गईली गुइया। छुटकी नदिया बड़ी सवतनिया, छुटकी नदिया बड़ी सवतनिया, बड़ी सवतनिया, बड़ी सवतनिया। छुटकी नदिया बड़ी सवतनिया, अरे ननदो के अरे ननदो के गौना कराईदा हो नजीरा गईली गुइया, नन
ननदो की गौना कराईदा उन जीरा गईली गुइया पटना से वैदा बुलाईदा उन जीरा गईली गुइया पटना से वैदा बुलाईदा उन जीरा गईली गुइया नजरा गईली गुइया नजरा गईली गुइया। आपकी गायकी इतनी प्यारी है कि आपको किसी की नज़र नहीं लगने वाली है और नजर आने की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। एक और सवाल हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी आप एक्टिंग में भी कुछ कर रही हैं, कुछ बताना चाहेंगी? कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं आपके जिस पर अभी आप काम कर रही हैं? मैंने अभी हाल फिलहाल में 3 मूवी की है। एक तो कल्लू जी के साथ है जलवा और एक है तनुश्री जी के साथ है, वो अभी भोजपुरी आने वाली बहुत जल्दी, और एक मैंने शूट किया था गोपालगंज में। अच्छा। तो अभी ये तीनों भोजपुरी फिल्में हाँ हैं? जी, तीनों भोजपुरी और काफ़ी अच्छी फिल्म है, पारिवारिक फिल्म है, तो जब आएगा तो देखेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें एक्टिंग कहाँ से आया? क्योंकि आप म्यूज़िक से एसोसिएटेड हैं, एंड आई एम श्योर अगर आप कलाकार हैं तो मन करता है कि बहुत सारी चीज़ें करें, तो एक्टिंग के तरफ कब से आपने काम करना शुरू किया है? एक्टिंग तो मैं अपने एल्बम्स में करती हूँ, अपने गाने में करती हूँ, बट मुझे ऑफ़र आई थी मूवीज़ की, तो मैंने एक्सेप्ट करके अपने फैमिली को बताया कि सारा पढ़ के कि देखो मम्मी अच्छा है, ऐसा बहन का रोल है, मैं कर लूँगी। तो मम्मी बोली ठीक है, तो फिर आगे का जर्नी स्टार्ट हो गया मूवी में भी। यानी दोनों तरफ रहना है। हाँ जी। यानी अगर मूवीज़ मिलती हैं तो एक्टिंग भी करनी है, और अगर प्लेबैक का मौका मिलता है तो आप गाएंगी ही। एकदम। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपसे चाहेंगे कि आप कुछ और सुनाइए। क्या सुनना चाहती है? भावना के मन का कुछ सुनेंगे अब। जैसा कि सावन चल रहा है करिश्मा जी, और ऐसे में आप सावन पे कोई अगर गीत सुनाए हमारे दर्शकों बिल्कुल को। बिल्कुल। बाबा लेने चलियो हमरो अपने नगरी, बाबा लेने चलियो हमरो अपने नगरी, बाबा लेने चलियो हमरो अपने नगरी, अपने नगरी हो झारखंड डगरी, अपने नगरी हो झारखंड डगरी, बाबा लेने चलियो हमरो अपने नगरी, बाबा लेने चलियो हमरो अपने नगरी। अंगना बहारब बाबा दुआरा बहारब, अंगना बहारब बाबा दुआरा बहारब, अंगना बहारब बाबा दुआरा बहारब, औरी बहारब वहाँ की डगरी, औरी बहारब वहाँ की डगरी, बाबा लेने चलियो हमरो अपने नगरी, बाबा लेने चलियो हमरो अपने नगरी। वहाँ के नगर में बाबा गंगा नहैबे, वहाँ के नगर में बाबा गंगा नहैबे, झल भर आनब भर गगरी,
जल भरिया नभ भर गगरी, बाबा लेने चलियो हमरो अपने नगरी, बाबा लेने चलियो हमरो अपने नगरी, बाबा लेने चलियो हमरो अपने नगरी, बाबा लेने चलियो हमरो अपने नगरी। बेहद प्यारा प्रस्तुति आपने दिया है और शिव जी का तो सावन चल ही रहा है, ऐसे में हम चलेंगे उनकी नगरी बहुत जल्द। बिल्कुल। और बिल्कुल, तो ऐसे में अब मेरा एक सवाल खास मेरा है, पर्सनल सवाल, कि आप बॉलीवुड के गाने तो सुनती होंगी, बिल्कुल, है ना? तो आप अपना कोई फेवरेट बॉलीवुड का गाना सुना दीजिए। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरी कुर्बानी, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरी कुर्बानी, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरी कुर्बानी, अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरी कुर्बान। आई हो कहाँ से गोरी आँखों में प्यार लेके, आई हो कहाँ से गोरी आँखों में प्यार लेके, चढ़ते जवानी की ये पहली बहार लेके, दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके, दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके, झुमका बरेली वाला कानों में ऐसा डाला, झुमका बरेली वाला कानों में ऐसा डाला, झुमके ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरी कुर्बानी, झुमके ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरी कुर्बान। अचानक से मोटर ना बंगला मांगू, झुमका ना हार मांगू, मोटर ना बंगला मांगू, झुमका ना हार मांगू, दिल को चलाने वाला दिल का करार मांगू, सैया बेदर्दी मेरा थोड़ा सा प्यार मांगू, सैया बेदर्दी मेरा थोड़ा सा प्यार मांगू, कुर्ता ये जाली वाला उस पे मोतियन की माला, कुर्ता ये जाली वाला उस पे मोतियन की माला, कुर्ते ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरी कुर्बानी, कुर्ते ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरी कुर्बानी, कुर्ते ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरी कुर्बान। हाँ
जी, तो सैटरडे मॉर्निंग को इतना सुंदर, इतना खूबसूरत आपने गा कर बना दिया, और साज जो हाँ, आपको जो सपोर्ट कर रहा है वो भी इतना शानदार और इतना खूबसूरत है कि भाई क्या बात है। अब करिश्मा, एक और बात हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या किसी को आप आइडलाइज करती हैं? क्योंकि आप में बहुत एक्सप्रेशंस है, जब आप गाती भी हैं तो बहुत एक्सप्रेशन के साथ गाती हैं, तो किसी को आइडलाइज मतलब किसी को आइडलाइज करती हैं, या किसी से मिलने की कोई इच्छा है, कोई चाह है, कोई है जिससे आप मिलना चाहती हो? श्रेया घोषाल जी। बिल्कुल, मेरी बहुत तमन्ना है कि मैं उनसे मिलूं और उनसे कुछ ज्ञान सीखूं, क्योंकि वो लता जी के बाद कहना तो नहीं चाहिए, पर वो बहुत ही अच्छी सिंगर है और बहुत अच्छा गाती है। तो कुछ कुछ उनकी चीज़ें जो मैं नोटिस करती हूँ और मैं अपने ऊपर उस चीज़ को लागू करती हूँ। और भोजपुरी माना जाए तो मालिनी अवस्थी जी काफ़ी अच्छा गाती भी हैं, और उनका जो रिएक्ट होता है ना संगीत के मामले में, जब स्टेज पे गाते हैं तो लगता है कि हाँ भाई बस हम ही हैं जो है। जी, तो बस वही चीज़ लागू करते हैं अपने ऊपर कि बस जो है हम ही हैं अभी के लिए। तो मालिनी अवस्थी जी का आपने नाम लिया है, अगर आप कुछ सुनाना चाहेंगी उनका भी तो आप ज़रूर सुनाइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुनाना चाहूँगी। जैसा कि आपने कहा कि मालिनी अवस्थी जी का कुछ गीत गाए, तो ये प्यारा सा उनका ही गाया हुआ गीत, जब सैया लड़की में मिल जाते बचपन में, तो देखिए उनकी कन्या क्या गा रही है और किस भाव में गा रही है। सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, 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 बालम मिले लड़कैया मैं का करूं। बारह बरस में जब ब्याह की आई, बारह बरस में जब ब्याह की आई, बारह बरस में जब ब्याह की आई, सैया हो सैया चले पैया पैया मैं का करूं, सैया चले पैया पैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं। पंद्रह बरस में जब गवनी से आई, पंद्रह बरस में जब गवनी से आई, पंद्रह बरस में जब गवनी से आई, सैया उड़ावे कनकैया मैं का करूं, सैया उड़ावे कनकैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, बालम मिले लड़कैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, बालम मिले लड़कैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, बालम मिले लड़कैया मैं का करूं। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर और बहुत प्यारा गाती हैं आप। और जैसा कि मैंने कहा कि हमारे सैटरडे मॉर्निंग को इतना सुंदर और इतना ब्लिसफुल और इतना म्यूजिकल बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करते रहना चाहिए बीच बीच में, क्योंकि आप हमारे दर्शकों को इतना एंटरटेन कर रही हैं। करिश्मा, कुछ सपने हैं आपके म्यूज़िक इंडस्ट्री में, आप कुछ करना चाहती हैं? क्योंकि आइडलाइज तो आप करती हैं श्रेया घोषाल जी को, जैसा कि आपने कहा, लेकिन एक होता है ना कि
एक जो सिंगर है वो चाहता है कि उसकी भी अपनी अंदर की कुछ इच्छाएं होती हैं कि वो कुछ स्पेसिफिक जॉनराज में गाना चाहता है। कुछ लोग भजन बहुत अच्छा गाते हैं, कुछ लोग प्लेबैक में काफ़ी अच्छे हैं, और कुछ लोग विवाह गीत और इस तरीके के जो गीत हैं, जो लोकगीत हैं, उसमें बहुत कंफर्टेबल हैं और बहुत अच्छा गाते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आपका कुछ स्पेशल ऐसा कोई जॉनरा है जिसमें आप बहुत कंफर्टेबल हैं या जिसमें आप एक्सेल करना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि आगे आप उसमें कुछ अच्छा करें? मेरा तो आगे जाके यही सोचे कि मैं एक प्लेबैक सिंगर बनूं भोजपुरी की, जो कि अभी के हाल फिलहाल में तो ऐसा कोई है नहीं। आने वाले टाइम में मैं चाहती हूँ कि एक अच्छा नाम कमाऊँ और अपनी छवि बहुत अच्छी बनाऊँ लोगों के बीच में, क्योंकि जो चीज़ आप प्रेजेंट करते वही आपको रिटर्न में आता है। बिल्कुल। तो प्रेजेंट ऐसा करिए कि रिटर्न में बहुत अच्छा आए। तो बस कोशिश करती हूँ कि अच्छा करूँ और अच्छा नाम कमाऊँ। बिल्कुल। तो अच्छा म्यूज़िक आप परसू करते रहिए, ऐसी हमारी भी इच्छा है, और इसी इच्छा के साथ हमारी भी कुछ इच्छाएं हैं, जिसमें अगर आप और कुछ सुनाना चाहेंगी, कोई सोहर सुनाना चाहेंगी या बिल्कुल, लोकगीत बिल्कुल। में कुछ और सुनाना, अगर आपकी जो इच्छा वो आप सुना सकती हैं, क्योंकि हम तो यहाँ श्रोता की तरह हैं, तो हम तो सुनने के लिए बैठे हैं और हमारे दर्शक जो हैं वो भी सुन रहे हैं। तो अगर आप कुछ सुना दें। मैं एक सोहर सुनाना चाहूँगी, अभी के जनरेशन बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है। जी। ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत नु हो, ए राजा जी एक रे तरहल हाँ जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो, ए राजा जी करे तरहल हाँ जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत सुहावन सुंदर सूरत नु हो, ए राजा जी करे तरहल हाँ जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो, ए राजा जी करे तरहल हाँ जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। बबुआ हमारे महाराज हुई राजा भी राज हुई हो, बबुआ हमारे महाराज हुई राजा भी राज हुई हो, ए ललना मुहावा सूरज के चांद हुई है, सिरवा की ताज हुई है हो, ए ललना मुहावा सूरज की चांद हुई है, सिरवा की ताज हुई है हो। बबुआ हमारे उतपियम हुई ओसे उपराडियम हुई हो, बबुआ हमारे उतडियम हुई ओसे उपरापियम हुई हो, ए ललना मुहावा सूरज और चांद हुई है, सिरवा की ताज हुई है हो,
ए ललना मुहावा त सूरज और चांद हुई है, सिरवा की ताज हुई है हो। ऐसन मनोहर मंगल मुहूर्त सुहावन सुंदर सूरत, सुहावन सुंदर सूरत नु। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, एक रे तराहल हाँ जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। ए राजा जी करी तराहल हाँ जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। ए राजा जी करी तराहल हाँ जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। बहुत सुंदर, बहुत शानदार, मज़ा आ गया। मतलब मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो आखिरी गीत के साथ आपने जो एक तान एक नई छेड़ दी ना, तो उससे तो बिल्कुल मज़ा आ गया। करिश्मा जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई, आपकी का बहुत बहुत तहे दिल से हम धन्यवाद करना चाहते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। और साथ ही तबला पे संगत कर रहे थे अभिषेक शुक्ला जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कीबोर्ड पे थे सुभाष चंद्र मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर हमारे लिए प्ले करने के लिए और इस साज के लिए। तो इसी के साथ हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। जाते जाते आपसे हम शेयर करना चाहते हैं हमारा ईमेल आईडी। तो अगर कार्यक्रम से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है, सुझाव है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पर। हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। तो इसी के साथ मुझे और भावना, हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।